आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर के साथ साथ बच्चों टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। और फिर बच्चों लास्ट में अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पड़ोसी देश, यानी कि बच्चों इस चैप्टर में हम अपने देश के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जो कि हमारे बॉर्डर से टच करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर से, सीमा से, उन सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऋतिक के विद्यालय में एक प्रतियोगिता में दूसरे स्कूल के छात्रों ने पड़ोसी देशों से संबंध के विषय पर चर्चा के अंदर भाग लिया। समझ में आया कि ऋतिक के विद्यालय के अंदर एक कंपटीशन था, तो उसके विद्यालय के जो स्टूडेंट थे उन्होंने दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से किस चीज़ पर कंपटीशन किया था? पड़ोसी देशों से संबंध के हमारे किस तरीके से ताल्लुकात हैं अपने पड़ोसी देशों से, इस विषय पर चर्चा में भाग लिया था। तो ऋतिक ने अपने घर पर आकर अपने दादाजी से पूछा कि पड़ोसी देश किसे कहते हैं। तो दादाजी ने बताया कि हमारे घर के आसपास जो परिवार रहते हैं तो ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। हम सब पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं तथा आपस में अच्छे संबंध रखते हैं। ऐसे ही हमारे देश भारत के आसपास सभी दिशाओं के अंदर जो देश हैं वो सब हमारे पड़ोसी देश हैं। जिस तरीके से हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं इसी तरीके से हमारे पड़ोस में रहने वाले जो देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ऋतिक ने मानचित्र को बड़े गौर से देखा। सबसे पहले श्रीलंका और थोड़ा रुककर मालदीव का नाम पड़ा। तो ऋतिक के दादाजी ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए शाबाशी दी और कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक बताया है। दादाजी ने कहा कि ये दोनों देश भारत के दक्षिण में स्थित हमारे पड़ोसी देश हैं। अभी आपको मैं मैप में दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये रहा मैप और मैप के अंदर भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। देखो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, पूरब, पश्चिम, ऊपर की साइड उत्तर और नीचे दक्षिण। और बच्चों ये जो इधर का एरिया है ये वाला सारा ही एरिया क्या है, पानी है। इसे नीले रंग से रंगते हैं अगर आप दूसरा कलरफुल मैप देखेंगे तो। ऋतिक ने भारत की सीमा से लगे बांग्लादेश, देखो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा बांग्लादेश मैप के अंदर। ये वाला जो हिस्सा है ये बांग्लादेश है और ये भारत की सीमा से लगा हुआ देश है। इसी तरीके से भूटान तथा पाकिस्तानों के नाम को पढ़कर बताया। देखो ये रहा पाकिस्तान, ये रहा भूटान, ये हमारे देश से की सीमा से लगे हुए देश हैं। अब अगले दिन अध्यापक महोदय ऋतिक की कक्षा में एक ग्लोब और एक मैप लेकर आए। मानचित्र पर भारत और पड़ोसी देश लिखा था। पानी वाले भाग को हल्के गहरे नीले तथा हल्के नीले रंग तथा पड़ोसी देशों को अलग अलग रंगों से दिखा रखा था। सबसे पहले उन्होंने मानचित्र की मदद से दिशाओं को बताया। सभी बच्चे दिशाओं को फाइंड करना जानते हैं ना कि 4 दिशाएं होती हैं बच्चों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कैसे फाइंड करते हैं किसी भी दिशाओं को? सभी बच्चों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सूरज हमेशा पूरब की दिशा से उगता है, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हो सुबह के वक्त जिस जगह से सूरज उग रहा है वो डायरेक्शन की तरफ अगर आप अपना मुंह करके खड़े हो जाओगे तो वो डायरेक्शन हमेशा पूरब की कहलाएगी। आपका सीधा हाथ दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ उत्तर की तरफ होगा और जिधर की साइड आपकी कमर होगी वो पश्चिम होगा, क्योंकि आपका फेस सूरज की तरफ है। तो सभी बच्चे डायरेक्शन फाइंड करना सीख गए होंगे। तो नीले रंग से दिखाए गए हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका तथा मालदीव को दिखाते हुए कहा। मैप के अंदर अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पर देखो ये रहा श्रीलंका बच्चों, दक्षिण के अंदर है, कि इन दोनों ही पड़ोसी देशों की जो सीमा है भारत से लगी हुई नहीं है। अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा, आइए अब हम पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मालदीव। तो मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का देश है। क्या है मालदीव? छोटे छोटे द्वीपों का देश है, यानी कि समुद्र के अंदर आइलैंड पर बना हुआ देश है। चारों तरफ इसके पानी है। ये हिंद महासागर में लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण के अंदर मौजूद है मालदीव। मालदीव के सभी द्वीप परवाल यानी कि मूंगा के अवशेषों से बने हैं। इन द्वीप समूहों में सुंदर मूंगा प्रजाति के जीवों को देखा जा सकता है। यहाँ की सुंदर मूंगा चट्टानें व मछलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं।
कुछ द्वीपों पर यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं। और इस जगह की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मुस्लिम है, मुसलमान है। मालदीव की जो राजधानी है बच्चों माले है। यहाँ विभिन्न देशों के पर्यटक इस देश की मूंगा चट्टानों एवं परवाल जाति के जीवों को देखने के लिए आते हैं। मालदीव भूमध्य वृत्त यानी कि विषुवत वृत्त के निकट है, इसलिए ये गर्म एवं ऊष्मा वाला देश है। यहाँ प्रमुख रूप से केला, पपीता, नारियल तथा शकरकंदी का उत्पादन होता है। और यहाँ के निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय है पर्यटन यानी कि टूरिज्म, मछली पकड़ना तथा नारियल के फलों को इकट्ठा करना है। यहाँ नौका निर्माण, हौजरी तथा हस्तशिल्प उत्पादों का भी उत्पादन होता है। तो ये सभी काम मालदीव के लोग करते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगला हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका भी एक छोटा सा द्वीपीय यानी कि आइलैंड नुमा देश है। ये भी एक आइलैंड है। इसे पूरब का मोती कहते हैं। ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। देखो ये रहा दक्षिण के अंदर और इधर की साइड बच्चों हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में इस जगह पर श्रीलंका है। और बच्चों श्रीलंका की जो आकृति है मैप की आपने देखा होगा नाशपाती जैसी है। भारत तथा श्रीलंका के बीच अनेक छोटे छोटे द्वीपों की भी श्रृंखला है। श्रीलंका भूमध्य वृत्त के निकट स्थित होने के कारण यहाँ पूरे वर्ष भर गर्मी रहती है क्योंकि ये सूरज के ज़्यादा नज़दीक है। श्रीलंका का दक्षिणी भाग एवं पहाड़ी क्षेत्र है। याद रखोगे कि श्रीलंका का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है, पहाड़ों वाला क्षेत्र है। और उत्तर का जो भाग है ऊपर की साइड वाला श्रीलंका का वो मैदानी क्षेत्र है। इस देश के दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में मानसून द्वारा वर्षा होती है यानी कि मानसूनी पवनें यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर चलती हैं। और बच्चों इसके उत्तरी तथा पूर्वी भागों के अंदर शीत ऋतु में वर्षा होती है यानी कि सर्दियों में बारिश कहाँ होती है, ऊपर की साइड उत्तर और पूर्वी भागों में होती है। मध्य उच्च भूमियों में गरम मसालों की खेती की जाती है। इन मसालों का व्यापार सदियों से यूरोप के साथ होता रहा है। याद रखोगे कि श्रीलंका में गरम मसालों की खेती होती है और ये लोग इसका जो व्यापार है गरम मसालों का यूरोप के देशों के साथ करते हैं। इस देश में दुनिया के कुछ सबसे अच्छे चाय के बागान भी हैं। श्रीलंका के उत्तरी भागों में समुद्र से मोती निकालने का भी काम होता है उत्तरी क्षेत्र के अंदर। और श्रीलंका के अंदर जो ज़्यादातर धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के निवासियों का जो प्रमुख व्यवसाय है, काम धंधा है, वो कृषि करना है। कृषि के ज़रिए से ये पैसे कमाते हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। देश की आय का जो प्रमुख स्रोत है, देश के अंदर जो आय होती है वो प्रमुख स्रोत उसका चाय है। कैंडी यहाँ का आधुनिक नगर है जो श्रीलंका के मध्य क्षेत्र में पहाड़ों पर बसा हुआ है। कैंडी नाम की जगह श्रीलंका के प्रमुख उद्योग कागज़, रबड़ उत्पादन, कपड़ा, सीमेंट तथा चीनी है। यहाँ पर ये मुख्य रूप से इनका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है। अब बच्चों बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि देखो ये रहा पूर्व भारत में और ये रहा बांग्लादेश। तो ये भारत के पूर्व में स्थित है पड़ोसी देश और ये 3 तरफ से भारत की सीमा को टच करता है। दिए गए मानचित्र को देखकर बताएं कि भारत के कौन कौन से राज्य से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। ये बच्चों एक समतल मैदानी देश है जो कि बहुत उपजाऊ है। केवल पूर्व में चिटगांव के पास ही इसमें पहाड़ियाँ हैं, बाकी का ये पूरा ही मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ कम है यहाँ पर। बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा भी है और इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में है तथा कुछ भाग सुंदरबन डेल्टा का भारत में भी है। और ये जो क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा का बच्चों बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब जो बच्चों बांग्लादेश गर्म और उमस वाला देश है, यहाँ काफ़ी वर्षा भी होती है। वर्षा ऋतु में आमतौर पर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर जूट की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है बांग्लादेश में। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण यानी कि गाँव में रहने वाली है और इनका काम धंधे का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। कृषि करके ये लोग पैसा कमाते हैं। इस देश की जो प्रमुख फसलें हैं चावल तथा जूट है। जूट इस देश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है।
यहाँ की जो बच्चों राष्ट्रभाषा है बांग्लादेश की वो बंगाली है। अब यहाँ पर बच्चों नदियों का प्रयोग मुख्य रूप से आने जाने के लिए। बच्चों यहाँ के भाग बंगाल टाइगर के नाम से पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम ढाका है और यहाँ के उद्योगों के अंदर बिजनेस धंधों के अंदर जूट की मिलें, कागज़, चीनी, सीमेंट तथा उर्वरक हैं। यहाँ पर मेन तौर पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है मुख्य रूप में। अब बच्चों नेपाल देखो, नेपाल मैप के अंदर कहाँ पर है देख लो, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा नेपाल। तो नेपाल हिमालय पर्वत की गोदी में बसा हुआ भारत का एक निकट का पड़ोसी देश है। भारत और नेपाल के बीच के संबंध बहुत पुराने हैं और ये भारत की उत्तर की दिशा में स्थित है। देखो ये रहा है ना, ऊपर की साइड है उत्तर और उत्तर के अंदर यहाँ पर है नेपाल। नेपाल के पश्चिम भारत का उत्तराखंड राज्य तथा पूर्व में सिक्किम राज्य है। याद रखोगे कि दक्षिण में बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य हैं। यानी कि नेपाल के चारों तरफ हमारे देश के कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला नेपाल की उत्तरी सीमा बनाती है। यानी कि हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वो एक बाउंड्री के रूप में नेपाल की उत्तरी सीमा को बनाती है। अब बच्चों नेपाल का जो दक्षिणी भाग है वो तराई क्षेत्र है। ये गर्म, आर्द्र व दलदली है। इस क्षेत्र में रेल मार्गों का अधिक विकास न होने के कारण यहाँ पर सड़क तथा हवाई जहाज़ का प्रयोग होता है ज़्यादा, क्योंकि इन जगहों पर रेल मार्ग नहीं है। तराई क्षेत्र के अंदर बच्चों घने जंगल हैं। भारत की तरफ से तराई क्षेत्र पार कर नेपाल पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन है। आज भी लुम्बिनी वन, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, काठमांडू पहुंचने का मुख्य रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और बच्चों यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बच्चों अगला देश है भूटान। भूटान बच्चों भारत की उत्तर और पूर्वी सीमा पर स्थित है। देखो इस जगह पर ये है उत्तर और पूर्वी सीमा, तो इस जगह पर भूटान है मैप के अंदर। और ये जो देश है वो पर्वतों से घिरा हुआ देश है। यहाँ बहुत ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं और बहुत गहरी गहरी घाटियाँ हैं। भूटान के उत्तरी क्षेत्र की पर्वत चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इसके उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य हैं। पूर्व में इसके अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम के अंदर सिक्किम राज्य हैं। पर्वतों से यहाँ की प्रमुख नदियाँ टोगनसा तथा डांगे मेच आदि निकलती हैं। नदियों के घास के मैदानों में भेड़, बकरी तथा याक का भी पालन किया जाता है। नदी घाटी की जलोढ़ मिट्टियों के अंदर चावल तथा गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। भूटान अपने सुंदर दृश्यों तथा पर्वतीय क्षेत्र में बागों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर शहरीकरण को बढ़ावा देने के बावजूद अधिकांश लोग सड़क मार्गों के आसपास ही बसे हुए हैं। यहाँ अभी भी अधिकतर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं और छोटे छोटे खेतों में कृषि करके गुजारा करते हैं। अब बच्चों लास्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। सभी बच्चे जानते होंगे कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम के अंदर पड़ोसी राज्य है। ये 14 अगस्त 1947 के पहले तक भारत का एक हिस्सा था, परंतु इसके बाद ये एक स्वतंत्र देश हो गया। ये भारत के जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान की दक्षिण दिशा के अंदर अरब सागर है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान का पठार तथा उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान तथा हिंदू कुश की पर्वतमालाएं हैं। इसमें खेवर तथा बोलन के प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। पूर्वी क्षेत्र एक सपाट मैदानी भाग है। ये मैदान सिंधु नदी तथा सहायक नदियों चेनाब, झेलम, रावी, व्यास तथा सतलुज द्वारा बनाया गया है। और बच्चों पाकिस्तान में कम वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर गन्ना, चावल का भी उत्पादन होता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू है।
पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रेल मार्गों का बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ है। अब बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ोसी राज्य है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। बंगाली बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा है। भूटान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। खेवर तथा बोलन दर्रे पाकिस्तान में है। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अब बच्चों इस चैप्टर की मैचिंग है। नेपाल की राजधानी ढाका, श्रीलंका की कोलंबो, भूटान की राजधानी थिम्पू, मालदीव की राजधानी है माले, बांग्लादेश की राजधानी है काठमांडू और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो बच्चों लक्षद्वीप भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अदरवाइज बांग्लादेश, भूटान और मालदीव तीनों ही पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल में बहती है? तो कर्णाली नदी बच्चों नेपाल में बहती है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ। एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले चढ़ने वाला शेरपा कौन था? तो तेनजिंग था एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला। किस देश की आकृति नाशपाती जैसी है? तो श्रीलंका की। गोरखा किस देश के निवासी हैं? तो ये नेपाल के निवासी हैं। बांग्लादेश के किस क्षेत्र में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो आंसर होगा कि बांग्लादेश के पूर्वी भागों में चिटगांव के पास पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 5वें का आंसर है। भारत का कौन सा पड़ोसी द्वीपों का देश है? तो श्रीलंका और मालदीव द्वीपों का देश है। श्रीलंका की प्रमुख नकदी फसल का नाम बताएं? तो ये चाय है। भारत के उत्तर में स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम बताओ? तो चीन और नेपाल हैं। भारत के उत्तर में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन कौन से? चीन और नेपाल। बच्चों इस चैप्टर के राइट रॉन्ग हैं। यहाँ पीने के पानी की कभी भी समस्या नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है। मालदीव समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के द्वीपों का देश है, बिल्कुल सही। मालदीव प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना देश है, तो बिल्कुल सही है। मालदीव की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? चाय। चाय नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा चाय यहाँ का प्रमुख स्रोत नहीं है। आगे क्वेश्चन आंसर है कि नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। भारत के किन राज्यों के साथ भूटान सीमा बनाता है? तो पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आपस में सीमा बनाते हैं। भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की प्रस्तावित राजधानी का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी का नाम अमरावती है।